अनेकों प्रकार के शिलान्यास किए गए हैं, अनेकों प्रकार के सैकड़ों बोर्ड लटकाए गए हैं जिनके ऊपर एक पैसे का निधि नहीं लगा है। सर्व कल्याण संस्था का पीछे लोगों को कंबल और दरिया बांट कर बोर्ड लेना। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो एक गरीब के कंधे के ऊपर बैठकर उन्होंने और आपदा बनाई। इससे बड़ा क्या उदाहरण दे सकते हैं। सर, बात की जाए आपकी सरकार की, तो आपकी सरकार कोविड-19 महामारी में क्या कर रही है? यहाँ पे सुजानपुर की जनता के लिए स्पेशल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या किया आपने? आज कोविड-19 जो 23 मार्च 2020 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने लॉकडाउन और कर्फ्यू जारी किया था। कोविड-19 महामारी में जहाँ बहुत सारी संस्थाएं जनता की सेवा के लिए आगे आई हैं, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं। आज इन्हीं हालातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश अडियाल जी। प्रकाश अडियाल जी सुजानपुर से भाजपा के एरिया प्रभारी हैं। तो चलिए बात करते हैं इनसे। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन जहाँ से आप एरिया प्रभारी हैं वहाँ पर जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, तो सुजानपुर की जनता कैसा महसूस करती है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा मैडम आपने। आज सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपने आप को बहुत सा ठगा सा महसूस कर रही है, क्योंकि जिन वायदों को लेकर सुजानपुर के विधायक रजिंदर राणा जीत कर आगे गए हैं, जैसे डिप्टी हिमाचल बनूंगा, अनेकों प्रकार के शिलान्यास किए गए हैं, अनेकों प्रकार के सैकड़ों बोर्ड लटकाए गए हैं जिनके ऊपर एक पैसे का निधि नहीं लगा है, और सर्व कल्याण संस्था का पीछे लोगों को कंबल और दरिया बांट कर बोर्ड लेना। और सबसे बड़ी बात, जब आपदा प्रबंधक के बोर्ड के उपाध्यक्ष थे वो, और धर्मपुर में बहुत बड़ा बादल फटा, उस दौरान एक तो देर से देर पहुँचे, जब बात उनके ऊपर उठी, तो जब वो वहाँ पहुँचे तो एक गरीब के कंधे के ऊपर बैठकर उन्होंने और आपदा बनाई। इससे बड़ा क्या उदाहरण दे सकते हैं हम। सर, बात की जाए आपकी सरकार की, तो आपकी सरकार कोविड-19 महामारी में क्या कर रही है? यहाँ पे सुजानपुर की जनता के लिए स्पेशल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते क्या किया आपने? आज कोविड-19 जो 23 मार्च 2020 से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने लॉकडाउन और कर्फ्यू जारी किया था, उसका रिजल्ट बहुत शानदार देश के लिए बना, और जिसका पूरे विश्व ने उसकी प्रशंसा की, और उसका रिजल्ट आज देश में दिख रहा है। लेकिन सुजानपुर के विधायक, मैंने इंटरव्यू में सुना था कि लगातार हम जनता के बीच में हैं, गांव-गांव में हैं, लेकिन जब कर्फ्यू कोविड-19 का कहर आया तो सुजानपुर के विधायक विद परिवार एसी रूम में चंडीगढ़ में अपनी सेफ्टी लेकर बैठ गए, लेकिन सुजानपुर की प्रबुद्ध जनता का साथ आता पता नहीं किया। लेकिन सुजानपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ने हर कार्यकर्ता को फोन करके हर क्षेत्र के गरीब से गरीब और प्रवासी लोगों को अपने अपने घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया, जिसका श्रेय जो है वो प्रेम कुमार धूमल को जाता है, साथ में हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को जाता है क्षेत्र के। और सबसे बड़ी जो प्रशासनिक कार्रवाई थी, उसके ऊपर जो कार्य हुआ वो शानदार हुआ। सर, विपक्ष का आरोप है कि 2.5 साल हो गए सरकार को आए हुए, लेकिन 2.5 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमें हंसी आती है कि एक विधायक होकर सुजानपुर के, मैंने देखा आरोप प्रत्यारोप उनको लगाना एक निजी प्रोग्राम में बन गया है मीडिया में छाए रहने के लिए। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, जो कांग्रेस के कार्यकाल में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र पूरे हिमाचल को छोड़ो, हम अपने इलाके की बात करेंगे, जो 5 साल के खड्डे थे पहले तो वो भरे, और उसके उपरांत पूरे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र को क्या पूरे हिमाचल को ब्लैक टॉप किया गया। मैं सुजानपुर की बात कहूँ, लगभग 8 करोड़ से ऊपर जो लागत PWD विभाग के माध्यम से लगी है, 6 करोड़ के ऊपर जो वो पूरे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल माध्यम से लगी है। करोड़ों की लागत जो वो वाटर सप्लाई का कार्य चल रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि जो सुजानपुर के विधायक जिन हवाओं में हैं,
डबल दोहरा चश्मा पहने और क्षेत्र का जहाँ जाते हैं वहाँ विकास देखते हैं, उनको क्या नजर आता है ऊपर वाले को। सर, एसडीएम कार्यालय के बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि विपक्ष का आरोप है जो भाजपा है वो उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, तो क्या विचार हैं आपके? सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में मिनी सचिवालय बन रहा है जी और सुजानपुर में एसडीएम कार्यकाल का जो 2 दिन का कार्यक्रम था वो हमारे पूर्व में रहे प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी का कार्यकाल में आया है। जी और इसको जो है वो बढ़ता जनादेश, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ता विकास मांगती है जी और 10 टांगे खड़े करने से जो कार्य उन्होंने किया वो दिख रहा है, लेकिन उसको पूर्ण रूप जो दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिया जा रहा है और उसका श्रेय जो आज जिसके कार्यकाल में कार्य पूर्ण होता है उसी को जाता है। जैसे वैसे तो हमारे अपना सीवर की लाइन का उद्घाटन पूर्व में कर गए हैं, लेकिन अनेकों गलियों को हम पूरा कर रहे हैं। करोड़ों का बजट अभी तक सीवर का पेंडिंग पड़ा है और उद्घाटन जो अपने मुख्यमंत्री पूर्व में रहे कांग्रेस के द्वारा किया गया है वो भी तो एक ढोंग था, बाकी जनता जानती है। सर, किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने में सबसे बड़ा जो रोल अदा करते हैं वो कार्यकर्ता करते हैं, तो एक पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते अब आने वाले इलेक्शन में क्या तैयारी है आपकी? मैं अपने ऊपर नहीं, हमारे लाखों कार्यकर्ता की मदद से आज देश तो क्या पूरे विश्व में हमारा बहुत बड़ा प्रमाण है, जो कि एक विश्व के बीच में हमारी एक सर्वशक्ति और सर्व संपन्न पार्टी का करोड़ों का एक सबसे पूरे विश्व में नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा बन गई है, जिसके प्रधानमंत्री एक कर्मठ हैं और उनके माध्यम से पूरे विश्व में उनका नाम भी चल रहा है और डंका बज रहा है। लेकिन हम एक उस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते गर्व महसूस करते हैं और अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानते हैं और अपने क्षेत्र में जो भी जिम्मेदारी होती है, जो भी कार्य होता है उसको पूर्ण रूप देने का प्रयास करते हैं। सर, एक तो जनता पहले ही परेशान है कोरोना जैसी महामारी से, ऊपर से महंगाई, तो क्या कहेंगे जो सरकार के द्वारा जो दिन रात डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज डीजल और पेट्रोल की बात है, ये अर्थव्यवस्था और ये दूसरी कंट्रियों से आदान प्रदान बड़ी बातें होती हैं और इसका आज की डेट में हर किसी को जो ज़रूरत है वो पूर्ण हो रही है, चाहे तेल है, पानी है, बिजली है, हर चीज़ जो मुहैया हो रही है। यही इससे बड़ा प्रमाण पत्र तो हो नहीं सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले सुजानपुर में रास्ता खींचकर गाड़ी को लेकर हमारे स्थानीय विधायक लेकर जा रहे थे बाप बेटा, और चंद मिनट दिखावा करने के उपरांत 25 लाख की गाड़ी में बैठकर किस पानी में गए वो या पेट्रोल डालकर गए, डीजल डालकर गए, ये प्रबुद्ध जनता को सुजानपुर की को अपने दिखाएं कि किस माध्यम से वो उस गाड़ी में गए। सर, विपक्ष का अधिकार बनता है सरकार की जो कमियां हैं उसको जनता के सामने लाना, तो वो अपना काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जैसे अब कोविड-19 महामारी में जो बेरोजगार हो चुके हैं, जैसे सुजानपुर के युवा जो अपने आउट ऑफ हिमाचल थे लेकिन अब जॉब छोड़ के जो हिमाचल में आ गए हैं, उनके लिए क्या प्लानिंग है आपकी सरकार के पास? सुजानपुर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उद्योग लगने जा रहा है, दौलतसिद्ध प्रोजेक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। जी। भारतीय जनता पार्टी में जब पूर्व में रहे मुख्यमंत्री उन्होंने सुचारू रूप से इसको प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस 22 साल से चल रहा है। इसकी घोषणा शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के धूमल जी ने की थी। जी। चाहे आप 98 से 2000 के बीच में लगा लो, लेकिन कांग्रेस की जब क्या वजह रही कि जो आज तक पेंडिंग है? कांग्रेस के कारण ही आज ये स्टेज है। और हाल ही कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस के विधायक सुजानपुर के इसके ऊपर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लोगों को भड़का रहे थे कि जमीन के रेट सही नहीं मिल रहे हैं, कई अनेकों उनको लोगों को समझाने की बजाय उकसाने की नीति से ये जो प्रोजेक्ट हैं लटके रहे। लेकिन अभी पूर्ण रूप में इसको रूप मिल जाएगा और लाखों सैकड़ों और हजारों लोगों को इसका रोजगार मिलेगा, जो हमारे युवा भाई प्रदेशों से देशों से आकर अपने घर बैठे हैं, बिना रोजगार ढूंढ रहे हैं। मैं इजहार करूंगा और अपने भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार से आग्रह करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाया जाए और हमारे युवा पीढ़ी को रोजगार देने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू सर। आज हमारे साथ थे प्रकाश अडियाल जी। प्रकाश अडियाल जी भारतीय जनता पार्टी से एरिया प्रभारी हैं, जिन्होंने बताया कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते वो दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं
और हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही वो जनता की सेवा करते रहेंगे। मैं सान्या शर्मा, कैमरामैन विजय के साथ हमीरपुर से।